को आप तो जानते ही होंगे। सुधा मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति के बीच में कुछ बातचीत हुई है। अभी हम बताते हैं कि क्या है माजरा, और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलने वाली है। सुधा मूर्ति के चम्मच वाले बयान पर क्यों सोशल मीडिया में तूफान खड़ा हो गया है, इसका क्या है। पूरी दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए व्यंजन को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोकप्रिय लेखिका, समाज सेवी और शिक्षाविद सुधा मूर्ति द्वारा अपने खाने की आदत पर की गई टिप्पणी से भारत में सोशल मीडिया पर शाकाहार को लेकर बहस छिड़ गई है। सुधा मूर्ति और भारत के सॉफ्टवेयर अरबपति एन.आर. नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी हर गतिविधि सार्वजनिक बहस मुकाबले में आ जाती है। मतलब सार्वजनिक बहस है ना का एक प्रकार का मुद्दा सा बन जाता है। हाल ही में एक लोकप्रिय फूड शो खाने में क्या रखा है में 72 साल की सुधा मूर्ति की टिप्पणी के बाद उनका नाम 3 दिन तक ट्विटर पर छाया रहा। मतलब ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। क्या मैटर है। सुधा मूर्ति खुद को विशुद्ध शाकाहारी बताती हैं और कहती हैं कि वो अंडा तक भी नहीं खाती। उन्होंने कहा था कि जब वो विदेश जाती हैं तो वो अपने साथ अपना खाना भी ले जाती हैं, और उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि चम्मच का इस्तेमाल शाकाहारी लोग और मांसाहारी लोग दोनों तरह के भोजन में कहीं न किया गया हो। मतलब सुधा मूर्ति और संभाजी भिड़े की मुलाकात का पूरा मामला क्या है, ये आपको समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा, इसलिए जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की तलाश करती हूँ, और मैं अपने साथ पूरा बैग भरकर खाना ले जाती हूँ। दशकों पहले जब मेरी दादी नानी अपना खाना अपने साथ ले जाती तो मैं उनसे मजाक करती थी। मैं पूछती थी कि वहाँ मिलने वाला खाना वो क्यों नहीं खाती, लेकिन जब मैं खुद वैसा ही करती हूँ तो अब मुझे वो बात समझ में आने लगी है। उनकी इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और इसमें उनका समर्थन करने और विरोध करने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हो गए हैं। वास्तव में लाखों भारतीय उन लोगों से अलग दिखाने के लिए खुद को शुद्ध शाकाहारी बताते हैं, जो खुद को शाकाहारी तो कहते हैं लेकिन अंडा भी खाते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। लेकिन सुधा मूर्ति का खुद को शुद्ध शाकाहारी बताना कई लोगों को चिढ़ा दिया है, और उनका ये कहना है कि ये नारियल असल में जातीय शुद्धता के बोध से उपजा हुआ है और उनकी उच्च जाति ब्राह्मणवादी समझ को दिखाती है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण परंपरागत रूप से मांस खाते थे और बहुत से अभी भी खाते हैं। बाद में शाकाहारी होना किसी तरह का शुद्धता से जोड़ दिया गया। और समाज विज्ञानी जानकी श्रीनिवासन ने तो ट्वीट करके ये बताया कि भारत में जिस तरह शाकाहार का पालन किया जाता है उसका वर्ण क्रम में ताल्लुक़ है। निजी चुनाव के तौर पर इसके पक्ष में बस एक लाइन का तर्क ये है कि ये आदत का मामला है, जिसे जानने के बाद भी तोड़ना मुश्किल है कि जड़ में जाती है। मतलब क्या है, मुसलमानों की भी होने लगी चर्चा। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या शाकाहारी साबुन कैसे बनता है ये भी नहीं समझते। इस स्तर पर पागलपन और शुद्धता पर जोर और विकार ब्राह्मणवाद का ही 100% प्रोडक्ट हो सकता है। कुछ लोगों ने पके हुए मांस की प्लेट के लिए सुनक के साथ सुधा मूर्ति की तस्वीर भी साझा कर दी। इतनी तीखी आलोचना ने भारत में कई लोगों को हैरत में डाल दिया, जबकि कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि वे यही करते हैं। भारत में 20% लोग शाकाहारी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अरुण बोथरा ने लिखा कि एक मांसाहारी के साथ बैठकर खुशी खाना खा लूँगा, लेकिन अगर एक ही चम्मच का इस्तेमाल शाकाहारी और मांसाहारी खाने के लिए इस्तेमाल हो तो इससे मुझे बेपनाह दिक्कत होगी। मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा। अगर ये आप नहीं समझते तो ये आपकी अपनी समस्या हो सकती है। सुधा मूर्ति और उनकी सभी के समर्थन में जो खाने में अपनी पसंद को तरहीज़ देते हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। पत्रकार शीला भट्ट ने कहा कि वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो सुधा मूर्ति की तरह ही व्यवहार करते थे और उनसे कहा गया कि उन्हें अकेला छोड़ दें। कुछ लोगों ने उस रिसर्च का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि मांस खाने वाले अधिकांश भारतीय अपने खाने में भी कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए मांसाहारी हिंदू बीफ गाय का मांस नहीं खाते, जबकि मुसलमान पोर्क सुअर का मांस नहीं खाते। एक ट्विटर यूजर ने समझाया कि केवल शाकाहारी ही नहीं बल्कि अधिकांश मांसाहारी हिंदू भारतीय बीफ के शोरबे से बने फ्रेंच अनियन सूप और बीफ की चर्बी में फ्राई किए थिंक
कट थिक कट वेल्जियन फ्राइज़ नहीं खाते, जबकि कई मुसलमान शाकाहारी बन जाते हैं जब उन्हें साफ साफ पता नहीं होता कि मांस हलाल है या नहीं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें कुछ आलोचना और कुछ विरोधाभासी विचार का आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जहाँ पुरातन जाति व्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिसने हिंदू को वर्ण क्रम में बांटा हुआ है और उच्च जाति को बहुत सारे विशेषाधिकार दे रखे हैं, जबकि निचली जातियों पर विशेषाधिकार समूहों द्वारा कई प्रतिबंध लागू हैं, और दुनिया में शाकाहार की राजधानी जो दिखा रही है खाद्य संकट से निपटने की राह। आपको बता दें कि चर्चा में रही हैं सुधा मूर्ति। हालांकि कई दशकों से जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी है, लेकिन समाज पर इसका शिकंजा बदस्तूर जारी है और इस व्यवस्था के निचले पायदान पर सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और अभी भी बहिष्कार और भेदभाव की शिकायत करते हैं। पिछले दशक में शाकाहार को भारत में एक हथियार बना दिया गया है। हिंदू निगरानी ग्रुप बीफ खाने या ले जाने को लेकर मुसलमानों और दलितों पर हमले और लिंचिंग करते हैं। इस ऐतिहासिक संदर्भ में सुधा मूर्ति के आलोचकों का कहना है कि उनकी जैसी प्रतिष्ठित शख्सियत को सार्वजनिक रूप से कही जाने वाली बात के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। अपनी टिप्पणी को लेकर ट्विटर पर उठे तूफान पर और मैं आपको बताएं, इसमें बहुत सारी टिप्पणियां हाल ही के महीनों में सुर्खियां भी बटोर चुकी हैं। मई में टीवी पर एक बयान के कारण सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना भी हुई थी। उन्होंने एक टीवी होस्ट से कहा कि लंदन में एक इमिग्रेशन अफसर ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि उनका पता 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री का आवास है, और उनसे पूछ लिया कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा उनकी साधारण वेशभूषा की वजह से हुआ। इससे 1 महीने पहले वो ये कहकर सुर्खियों में आएँ, जैसे मैंने अपने पति को बिजनेसमैन बनाया। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति ने अपने पति ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया। खुद के बारे में उनकी इस सेखी पर कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ। ये सभी जानते हैं कि उन्होंने 1981 में अपने पति को IT कंपनी शुरू करने के लिए $250 दिए थे। जय हिंद।